नमस्कार मित्रों, खास करके मेरे बिहार के जिला क्रिकेट संघ जो ओरिजिनल हैं और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से काफी सालों से एफिलिएट है, लेकिन किस तरह कानून का मजाक उड़ा के, भद्दा मजाक उड़ा के 24 जिला क्रिकेट संघ जो ओरिजिनल थे उनको बदल दिया गया। नंबर 1, जिसकी जांच मेरे अलावे और भी जिला क्रिकेट संघ ने सोसाइटी रजिस्ट्रार महानिरीक्षक के यह कंप्लेन किया था और इस कंप्लेन के पश्चात पटना प्रमंडल के उप महानिरीक्षक महोदया के यहां एक जांच चल रही है। अब आते हैं 24 जून को कोषाध्यक्ष के मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार बैंक में स्थित तथ्य को छुपाकर पैसे की निकासी हुई है, 48 घंटा में आरटीजीएस से 29,70,000 3 अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। ये बात है। साइबर चोरी, वेबसाइट की जिस प्रकार चोरी की गई थी, ये 3 एफआईआर। तीसरा, अधिराज जौहरी जैसे अनेकों खिलाड़ी जिनका आधार जन्म प्रमाण पत्र बदल के उनको बिहार में खिलाया गया, इन सब की जांच एफआईआर के द्वारा हो रही थी, लेकिन ऊंचे रसूख और भी कुछ ऐसे चीजें थी जिससे आनंद फानन में इन तीनों एफआईआर को फाइनल कर दिया गया। लेकिन बिहार के पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश से पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने एक एसआईटी का गठन किया, जिसके चेयरमैन पटना पश्चिमी के आईपीएस ऑफिसर श्री भानु प्रताप सिंह जी हैं। 3 सदस्यीय कमेटी उन एफआईआर की समीक्षा भी कर रही है जो कैसे क्लोज किया गया। ये तो बातें हो गई। अब आते हैं लोढ़ा रिफॉर्म्स और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इस साल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का कूलिंग शुरू हो चुका है। वो सितंबर के बाद अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उन्होंने 24 जिला बदला है, जो सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब आइए, कल के आदेश पर मैंने छोटा एक वीडियो के माध्यम से जो बातें बताया था उस पर खुल के रोशनी डाल देना चाहता हूं, खास करके बिहार के अपने सम्मानित मीडिया बंधुओं से कि अलाउ शब्द का गलत इस्तेमाल मत करें। अलाउ पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने ये कहते हुए कहा है कि अलाउ विथ सम मॉडिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो मॉडिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पटना हाई कोर्ट ने जो पेरेंट बॉडी, फादर बॉडी है बीसीसीआई, उसको आदेश दिया है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो पिटिशनर एसोसिएशन बाय नेम आदित्य वर्मा हैं, इनको आप इनके रिप्रेजेंटेशन पर मेरिट पर सुनिए, या तो खुद डिसाइड कीजिए अथवा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जो इंटरनल डिस्प्यूट पर रूल 44 के तहत एक लोकपाल के द्वारा सुनवाई होती थी, लेकिन ये पिछले 6 साल से हमेशा 2-2 लोकपाल कार्य की, उसमें हम जाना नहीं चाहते, कोर्ट जा चुका है। तो कोर्ट स्पष्ट कहा है कि आज की तिथि में कोई लोकपाल बीसीए में नहीं है, इसलिए बीसीसीआई पेमेंट पर इंडिपेंडेंट लोकपाल बहाल करे और जो भी डिस्प्यूट है इनको सुनकर 4 महीना के अंदर डिसाइड करे। ये क्लियर कट ऑर्डर है। इस पर बहुत लोग मुगालते में है, मुगालते में मत रहिए। ये लीगल बैटल है और कानून अपने हिसाब से चलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
आप आदेश वेबसाइट से निकाल लीजिए, 51 पैराग्राफ पढ़ लीजिए, 52, 53, 54 पढ़ लीजिए, आपको क्लियर कट हो जाएगा कि पिटिशनर को ये परमिशन और बीसीसीआई को ये डायरेक्शन दिया गया है कि इन सारे चीजों को सुनकर डिसाइड करें। इससे अलग हटके मैं कुछ बोलना चाहता हूं। रिप्रेजेंटेशन तो बन रहा है मेरे एडवोकेट के द्वारा, लेकिन मैं बीसीसीआई के सचिव श्री देवजीत शाकिया जी, जो खुद एक लीगल फेटर्निटी से आते हैं, असम हाई कोर्ट के एक तजुर्बेकार बुद्धिमान एडवोकेट भी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि राकेश तिवारी जी जो अध्यक्ष हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं। क्रिकेट सीजन आ रहा है, तो बिहार के बच्चे का क्रिकेट कौन कराएगा? इसलिए सर, हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जो जांच करना है, फेयर करना है, वो तो आपका अपना इश्यू है, हम तो आपके पास रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम क्रिकेट के लिए पहले भी बिहार में 3 से 4 बार एडहॉक कमेटी बनी है जो क्रिकेट को कम से कम देखे, टिल द डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज इन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन resolved. BCCI come forward and make an ad hoc arrangement in Bihar to run the fair cricket in Bihar. This is my humble request to you, Mr. Sakia Sahab. Namaskar, धन्यवाद।